नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शराब की दुकान खोलने पर नेताओं व ग्रामीणों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के खेजूरी थाना क्षेत्र के जिगिरी सड ग्राम पंचायत में देसी शराब की दुकान खोले जाने के फैसले के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया और दुकान को आबादी से बाहर स्थानांतरित करने की मांग उठाई। ग्रामीणों और नेताओं की राय। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बलिया जिलाध्यक्ष सुग्रीव राजभर ने कहा कि जहां शराब की दुकान खोली जा रही है वह क्षेत्र आबादी के बीच स्थित है। इसके आसपास 100 मीटर की दूरी पर कन्या विद्यालय, पंचायत भवन, लाइब्रेरी और अन्य शैक्षणिक संस्थान, बैंक जैसे महत्वपूर्ण संस्थान मौजूद हैं। दुकान खुलने से छात्राओं, बैंक, उपभोक्ताओं और आसपास के लोगों को असुविधा होगी, साथ ही सामाजिक माहौल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा की विश्वकर्मा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे शर्मा, जिला महामंत्री ब्रजेश शर्मा, पूर्व प्रधान डॉक्टर चंदन कुमार, उत्तम चंद्रगुप्त, विनोद गुप्ता, अरविंद कुशवाहा, राणा प्रताप, ममता देवी, गीता देवी, पिंकी देवी, उषा देवी, शांति देवी सहित कई अन्य लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को सामूहिक रूप से प्रार्थना पत्र सौंपते हुए मांग की कि आबादी के बीच किसी भी कीमत पर शराब की दुकान न खोली जाए। स्थानीय लोगों और नेताओं ने अपील की है कि यह फैसला न केवल समाज को प्रभावित करेगा बल्कि छात्रों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करेगा। सर, अपना परिचय बता रहे हैं। सर, मेरा नाम सुग्रीव राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद बलिया का जिलाध्यक्ष। उससे पहले मैं शिवमंगल सिंह की धरती से इस महान आत्मा को शांति देता हूं कि इस सिकंदरपुर विधानसभा के क्षेत्र में जो जिगड़ीसर ग्राम सभा है वो हम लोग के शिवमंगल सिंह जो थे बहुत नेक और ईमानदार मंत्री के रूप में, एक सदस्य के रूप में थे और ईमानदारी पूर्वक अपने गांव से लेकर पूरे प्रदेश में उन्होंने परचम लहराने का काम किया। और मैं सबसे पहले आपको चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, एक चीज़ है, आज जब मैंने आपके ग्राम सभा जिगड़ीसर में गांव में प्रवेश किया तो जनता की एक आवाज़ मुझे मिली कि इस गांव में आबादी के बीचों बीच में जहाँ लाइब्रेरी है, सामने बगल में मंदिर है, बगल में जो है विद्यालय है और आबादी के बीच में जो है आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकान की आवंटन की गई है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो हमारे नेता ने विरोध करते हैं इस शराब को कि शराब बंद कर दिया जाए। और मैं भी ये गांव के एक नागरिक होकर के मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे ग्राम सभा में जो शराब की दुकान खुली है उसको बंद कर दिया जाए। मैं अधिकारी विभाग में भी जा करके एप्लीकेशन दूंगा और डीएम साहब से भी मैं अवगत कराऊंगा कि ये दुकान बंद करके कम से कम हमारे गांव को, माननीय शिवमंगल सिंह जी की धरती को साफ सुथरा रखा जाए, ताकि हमारे यहाँ के गांव के लोगों को, माताओं बहनों को, भाइयों को जो ये अत्याचार हो रहा है ये अत्याचार न हो। आज देखिए, छोटे बच्चे जो 12 साल के, 14 साल के हैं वो शराब पीकर ही नशे में, हम जब गाड़ी लेकर आते जाते हैं तो बहुत मुझे कष्ट होता है कि कहीं गाड़ी के नीचे आ ना जाए, कहीं उनकी कोई घटना ना हो जाए। ये शराब की दुकान अगर नहीं रहती तो हमारा गांव स्वच्छ रहता, अच्छा रहता। मैं यही आपसे निवेदन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस जिगड़ीसर ग्राम सभा के इस जो भी शराब की दुकान खुली है इसको दूसरी जगह कर दिया जाए, हमारे गांव को स्वच्छ रखा जाए और हमारे गांव को, लोगों को, हमारे भाइयों को, बहनों को इज्जत सम्मान मिले, ताकि हमारे अच्छे से यहाँ के हर परिवार सुखी से जी सके, रह सके। ये शराब, लेकिन हमारे नेता भी चाहते हैं कि इस प्रदेश में, जैसे बिहार में शराब बंद है, गुजरात में शराब बंद है, उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो जाए, ताकि हमारे लोग अच्छे से नींद में सोएं, अच्छे से रहें, अच्छे से अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का काम करें, अच्छे से शिक्षा दिलाने का काम करें। जब शिक्षा प्राप्त कर लेगा बच्चा तो जा करके कहीं भी रोजगार खोज सकता है। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं
कि ये शराब बंद हो जाए, ताकि हमारी माताएं बहनों जो 35 साल 40 साल के उम्र में जो शराब पी करके किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, उसके वजह से 40 साल के उम्र में ही हमारे भाई मर जाते हैं। जब हमारी माताएं बहनें जब विधवा हो जाती हैं तो छोटे बच्चे लेकर के 3-4 साल बच्चे लेकर के जब घूमना शुरू कर देती है, कौन सा कर्म करके अपने बच्चे और परिवार को जिलाने का काम करती है। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो जाए, ताकि हमारे आने वाली हमारी माताएं बहनें अच्छे से रहें, अच्छे से अपने परिवार को रखने का काम करें, अपने बच्चों को पोसने का काम करें। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं। ये अवगत कराते हुए सरकार में बात को रखी जाएगी, किसी भी कीमत पर ये यहाँ दुकान आवंटन जो हुआ है इसको नहीं खुलने दिया जाएगा। थैंक यू भाई साहब। अब मैं जनता से जानना चाहता हूँ जनता का क्या राय है, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार है, मैं इसी ग्राम सभा कराने वाला हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है इस गांव की जो मदद करने के लिए आप चैनल को आप सब्सक्राइब के आपने किया है। सबसे पहली बात ये कि जो मैं कहना चाहता हूँ, आज से पहले मेरे ग्राम सभा के अंदर किसी प्रकार की नशे की दुकान नहीं थी, और उसके बाद पिछले वर्षों से जो नशे की दुकान जो खुली हुई है, क्योंकि ये जो धरती है, मान्यवर मेरे सम्मानित डॉक्टर ठाकुर श्री भवन सिंह जो है, बीते दिनों स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे उन्होंने, और एक तपोभूमि रही है। बगल में आपका शिव मंदिर है, बगल में यहाँ से बिल्कुल 100 मीटर दूरी कम होगी, आपका तालाब बगल में है जहाँ खड़े हैं आप, उसके बगल में आपकी लाइब्रेरी है, और पीछे आपकी आबादी है, पीछे आपकी आबादी है जो राइट साइड जितना भी है। और आपके चैनल से माध्यम से मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि 20 आबादी के अंदर जो इसका नियम है, ऑथोरिटी डिपार्टमेंट का जो नियम है, उस नियम का अनुपालन करते हुए इस बीचों बीच आबादी से जो भी उन्होंने आवंटन किया है, उस आवंटन को खारिज करते हुए गांव से बात करते हैं। आप दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अदर स्टेट में शराबबंदी जो हुई है, उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी होना चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश का कल्याण होगा। जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो मैं उनको नहीं लगता कि आप उत्तर प्रदेश बनेगा। जिस तरीके से आबादी के बीचों बीच आपने आवंटन आपने कराया है, शराब की दुकानें, बियर की दुकानें आपको रखा है आपने, तो कैसे आप उत्तर प्रदेश बनाएंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ को, गांव की आवाज़ को आप गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, ये उम्मीद के साथ अपनी बात करें। बहुत परिचय के मुहताज तो नहीं है प्रधान जी, क्योंकि आप गांव का नेतृत्व कर चुके हैं, और आप आज आपके गांव में जो है इस आबादी में पहली बार आप देखे होंगे कि शराब की दुकान खुल रही है, जिससे काफ़ी जनता में आक्रोश है। इस पर क्या कहेंगे? दुकान रहना चाहिए कि दुकान हटना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार। जितने लोग यहाँ सबको नमस्कार करता हूँ। सर, ऐसा है कि सरकार की भी मंशा है गांव में अमन चैन हो, सुख शांति हो, और जिससे सुख शांति छीनी जा रही है उसी चीज़ की दुकान खुल जाए, तो हम भी उसके विरुद्ध हैं, नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कर भी रहा है तो गांव से, आबादी से दूर है, कम से कम 200-300 मीटर दूरी पर है, तो हमारी बेटी बहनों का कोई टच ना हो। हम आप ही ले लीजिए, मैंने यहाँ जन सेवा केंद्र खोला है, यहाँ भी जन सेवा केंद्र खोला है, यहाँ बेटी बहनें आती हैं फार्म भराने के लिए, और यहाँ पी के कोई तांडव करे, ये बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? सरकार भी कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ कह रही है, नारी सुरक्षा के बारे में कह रही है कि यहाँ नारी की सुरक्षा होगा कि वहाँ असुरक्षा होगा। ये हम इसके विरुद्ध हैं, यहाँ नहीं खुलनी चाहिए, खुले अगर तो 200-300 मीटर दूरी पर खुले। बंद के विरोध में आप भी हैं? थैंक यू। नेताजी आप बतावें, आज देखिए जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये बगल में मंदिर है, बगल में लाइब्रेरी है, स्कूल है, आबादी है, तमाम महिलाएं यहाँ इकट्ठा हैं। आप दो लोग नेता यहाँ सत्ता पक्ष के खड़े हैं। इस दुकान के खुल जाने से इस पे क्या कहेंगे? दुकान रहेगी कि दुकान नहीं रहेगी? सर्वप्रथम मैं तो आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूँ। इस विषय पर आप जो है कि गांव में आकर लोगों का विचार जान रहे हैं और इसके खिलाफ जो है कि मुहिम छेड़ रहे हैं, मैं इसलिए आपको बधाई दे रहा हूँ।
मैं यहाँ पर जो शराब की दुकान खुलने जा रही है या जो आवंटित हुई है उसके 100% मैं विरोधी हूँ। कारण इसका ये है कि ये जो जिगीरसर ग्राम सभा है बाबा सिद्धेश्वर नाथ जी की स्थली है, ये धर्मस्थली है और माननीय जोगी जी का भी ऐलान है कि धर्मस्थली के क्षेत्र में मांस मदिरा दारू शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि जो भी आवंटित कराया व्यक्ति हो, जो नियम नियमावली है उसका अनुपालन न करते हुए इस गांव सभा में करा रहा है, जबकि उसका नियम है कि बस्ती से दूर हो, कॉलेज से दूर हो, सचिवालय से दूर हो, जो ग्राम सचिवालय बने जहां लोगों का आना जाना, जहां माताएं बहनों का आना जाना है, जहां बेटियों को पढ़ने लिखने का जो कोचिंग है उससे कोसों दूर होना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं कि नशा नाश करने वाली चीज है, तो नशा का जो भी दुकान खुलेगा वो नाश करेगा ही। हम लोग देखते हैं कि जहां दुकान खुली है वहां रोड पर जो है कि लोग पी कर तांडव मचाते हैं, वहां बवाल होता है, तरह तरह के ये केसें होती है, मुकदमा होता है। तो इसलिए मैं 100% मैं इसके विरोधी हूं। मैं ये भी बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 8 अप्रैल से 14 अप्रैल को जो यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है महायज्ञ विश्वकर्मा भगवान का प्राण प्रतिष्ठा, तो 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले और बनारस के लगातार जिलाध्यक्ष MLC हंसराज विश्वकर्मा जी भी यहाँ आएंगे। इस बात को यहाँ भी हम रखेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा जी भी यहाँ पर आने वाले हैं, वो चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे 14 तारीख को। इस बात को रखेंगे और 10 तारीख को जो ललित कला संकाय के अकादमी के प्रदेश के अध्यक्ष बनाएंगे हैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त माननीय प्रोफेसर सुनील विश्वकर्मा जी, जो भगवान श्री राम की मूर्ति अयोध्या में जिनका स्केच बनाए वो भी आएंगे, उनके भी सामने ये बात रखी जाएगी। यहाँ पर तमाम लोग आएंगे। मुझको खुशी है कि ये जितने जनता जनार्दन हैं, जो बहनें हैं, ये माताएं हैं, ये सभी विरोध में हैं। मैं इनके साथ खड़ा हूँ। रही हो तुम एक शिक्षित हो और शिक्षा ग्रहण कर रही हो, इस शराब की दुकान पे क्या कहेंगी आप? सबसे पहले आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे प्रॉब्लम को सुनने के लिए आए और इस दुकान को हम पूरी तरह से बंद करने के विरोध में हैं। और क्योंकि हम लोग, हमारा घर यहीं पे है, इनका भी घर यहाँ पे है, पीछे औरतें हमेशा दिन भर खेत में आती रहती हैं, इधर जाती रहती हैं, उनका खेत इधर ही है, बकरी चराने जाती रहती है। यहाँ पे अगर शराब की दुकान खुल जाती है तो सबके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि अगर हमेशा यहाँ पे लुखे लफाड़ी सब यहाँ पे रहेंगे, कुछ भी किसी को भी बोल सकते हैं, छेड़ सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही दुख प्रदायक होगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कृपया इस दुकान को बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी मायूस आप दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यह आपको मायूसी से ही लग रहा है कि शराब की दुकान खुल जाने से आप महिलाओं में है मायूसी छाई हुई। क्या कहेंगे आप आज यहाँ जो खुल रही है दुकान को? दुकान बंद हो जाए जी। दुकान खोले, बगल में लाइब्रेरी है, बच्चे पढ़ने आते हैं जी। सुबह में महिलाएं टहलने जाती हैं, सुबह शाम, तो यही हम करा आप क्या चाहते हैं, एक दुकान बंद हो जाए? आप इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।